मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પરમાત્મા પ્રકાશ ગાથા છે. અન્નુજી તીથુમર જાઈ જીય અન્નુજી ગુરુમાં સેવી અન્નુજી દેવમાં ચિંતી તું અપ્પા વિમલું નહીં. આજે નિશ્ચય નહીં કર, વિતરાગ ભાવનું પન્નિત हुआ, निज शुद्धात्मा ही निश्चय तीर्थ है. और निश्चय गुरु निश्चय देव है. ये कहते हैं ये जीव तुम दूसरे तीर्थ को मत जावे. निश्चय की बात है. जब अंतर थी सके नहीं तब देव दूत तीर्थ होता है, पर वो व्यवहार है. पर करना तो निश्चय से तो अंतर में करना है. समझ में आया? तो वहीं तो आचार्य स्पष्ट करते हैं कि दूसरे तीर्थ को मत जावे. समेत शिखर ने शत्रुंजय ने गिरनार ने आइया तीर्थ यहाँ है अंदर. ये अंदर में स्थिर न हो सके तब स्वभाव आता है तो होता है व्यवहार. समझ में आया? टीका मिलेगा. खरेखर तो निश्चय अपना तीर्थ है, ત્યાં जाना है. यहाँ तीर्थ ने भटक से न्यासी मिल सकते हैं, ऐसा है नहीं. समीर शिखर शत्रुंजय कहते हैं लोगों पूर्व 99 बार ऋषभ जी ने आया था यहाँ, तो 99 यात्रा करे तो कल्याण हो जाए. दूरी नहीं है. 99 लाख करे नहीं तो स्वभाव है. समझ में आया? इस स्वरूप में अंत
सत्तर में निर्विकल्प वितराग परिणति में रहना, ये अपना तीर्थ है। समझ में आया? नहीं तो अच्छा निषेध करते हैं, देखो व्यवहार निषेध है ना, स्पष्ट करते हैं। तीर्थ को मत जावे, दूसरा तीर्थ को मत जावे, प्रभु तेरा तीर्थ तो अंदर आनंद स्वरूप है ना। निर्विकल्प आनंद कन प्रभु त्या चढ़ने जाने, त्या आरूढ़ होने, ये तेरा तीर्थ है। आत्मा तीनों ही आया नहीं, देवे तुम, गुरु ही तुम, तीर्थे तुम है। सारे का तो पीछे व्यवहार शुभ भाव आता है, होता है, पर वो कहीं मोक्ष का कारण है, ये कहीं है नहीं। समझ में आया? लोग को क्या અથડાઈ બધી તમે શીખરા શેતા મને શેત્રુ જો દિગંબર ને શેત્રુ શું કહેવાય સમિત શિખર, ये होता है कैसे? यदि इतनी स्थिरता माटी में वो होता है स्वभाव, तो वो में धर्म मानना न उससे धर्म होगा, ये है नहीं चिन काल में। अरे गड़बड़ भाई, एक उड़ा दिया थानकवासी, तो एक है उसमें धर्म मान लिया। नया दो ही भूल है। दशलाल जी आचार्य कहते हैं कि न तीर्थ ना जा पर माँ दूसरे गुरु को से मत सेवे। दूसरा गुरु तो व्यवहार है, उसका विनय सेवा तो स्वभाव है, लेकिन शुद्ध भाव धर्म नहीं। हम सुन भाई आओ मार्ग में पहले। और अन्य देव को मत जा जावे, सर्वज्ञ परमेश्वर हरिहंत देव एनो ध्यान न कर, ये तो स्वभाव है। समझ में आया? जाता बहुत है तीर्थ, देव तीर्थ में देव है, देव तो અહીંયા है देवाधिदेव। समझ में आया? तुम ही देवाधिदेव, तुम ही देव नो देव। समझ में आया? 63 की साल, 63 नहीं 63 साल, 63 वर्ष हुआ लगभग, 63 वर्ष पहले, 68 वर्ष पहले, 68 वर्ष पहले रामलीला देखने को गई थी ना, तो वो दुकान पे जो ने लिए थे, ये अंदर से आया, अंदर शिव रमणी रमनार तुही देव नो देव। 63 साल, 70 वर्ष की उम्र थी, 10 ने 7, तो क्या 70 वर्ष। समझ में आया? शिव रमणी रमनार आ रमणी नहीं, परमानंदनी दशानी रमणता में रमण करना तो है। और तू ही देव नो देव, देव नो देव, देवाधिदेव तू है। समझ में आया? एक लीटी रही ये पंक्ति है, ये तो 6 कौन आई तो मैं तो व्यापारी थे, पर अंदर से आया था 100 नीति 100 पंक्ति
બાપા પંક્તિ બની થઈ અમે હા હા हाँ ये कैसे देखो हाँ 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 अन्य देव को मत अन्य देव नाम कुलदेव कुलगुरु इसकी बात नहीं है आई तो अरिहंत देव को मत द्या सिद्ध को मत द्या क्योंकि उपद्रव है न उसके लक्ष्य तो तेरे छुपा होगा उन होगा पाप से बचने को और स्थान से रोकने को छुपा आता है पर वो धर्म है ऐसा नहीं है हाँ 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 वो धर्म का कारण है ऐसा व्यवहार से कहने में आता है ये सात कारण है ही नहीं ये कहेगा अभी सातक हाँ हाँ माँ जावे अन्य देव नो माँ जावे इतने कि कुली कुलकुलनी आई बात नहीं आई तो पंच परमेष्ठी અને अरिहंत सिद्ध को पर मत जावे क्योंकि उसका ध्यान करने से तेरे शुभ राग होगा हाँ 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 समझ में आया मत जावे आत्मा नो विमलम रागादि मड़ रहित आत्मा को छोड़कर भगवान राग से रहित भगवान निर्मलानंद प्रभु है ने एक किला आनंद का डूंगर है जहाँ जाने तने आत्मा का बेटा होगा भगवान का बेटा क्या होगा न तीर्थ में बाहर में कहीं भगवान का बेटा होगा मानस में रागादि मड़ रहित आत्मा को छोड़कर अपना आत्मा ही तीर्थ है अपना भगवान आत्मा तीर्थ भाई ने बैठते कीर्तिया परम आनंद ज्ञान अनंत आनंद अनंत शांति अनंत स्वस्थता अनंत ईश्वरता एनु पिंड प्रभु है त्या तेरा ये तीर्थ है त्या समीप जा त्या समझ में आया हमेशा नाटक में लिया एक सीखे चढ़ के क्षेत्रों दे सिमट कर जाते न भगवान नहीं जाने सीखा सुनते डोली 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 नहीं होती बैठ कर जाते सीखा कहते हैं हिंदी में क्या बना सुलझना है सीखे जाएगी न भगवान से क्या भगवान ने क्या भगवान तो आई है ये तो निक्षेप रूप है भगवान है व्यवहार है तो परमार्थी देव है नहीं समझ में आया निर्मलानंद भगवान छोड़कर आत्मा ही तीर्थ है वहीं रमण करने करने की शक्ति तो उसमें है ये तीर्थ आत्मा है समझ में आया गाथा बहुत अच्छी आई है उन्हें त्याग बनावी है सब बस है तीर्थ है कल्याण का ये तो व्यवहार आता है पर जिसको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ उसको व्यवहार आता है पर इसको भी पुण्य बंध का कारण है समझ में आया मोक्ष का कारण नहीं उपचार से उसका साधक ने कारण कहेगा है नहीं आओ मारे भगवान अनंत अनंत अपरिमित ज्ञान स्वभावी प्रभु अनंत अनंत अपरिमित हद विनानो अनंत आनंद ऐसा भगवान निर्मल राज से भिन्न वो तेरा आत्मा तीर्थ है तेरा तीरने का उपाय क्या से निकलेगा
बाहर से आता। समझ में आया? आत्मा ही गुरु है, उसकी सेवा कर। आनंद खंड प्रभु। બીજી ગાથામાં તો એક નહીં ત્યાં વિગત નિશ્ચય લો કે आत्मज्ञान नहीं, सेवा करिए नहीं, समझदार में आता है। વાત સિદ્ધ કરનાર ને ત્યાં જેને આત્मा જાણ્યો નહીં અને જાણનારની તે સેવા ગયા નહીં તો તે ક્યાં से मिले એમ निमित्त सिद्ध करना है ना क्या? यहाँ तो कहते हैं ओहो आत्मा ही गुरु, उसकी सेवा कर, और आत्मा ही देव है, उसकी आराधना कर। देव शक्ति का धरना प्रभु देव आत्मा है। ये देवाधि देव, देव नो देव है ना, ये कलश मात्रा है, समझता ये देव है, कलश मात्र। समझ में आया? दिगंबर आचार्य तो कोई कौन कहे ही वस्तु निश्चित का वर्णन। समझ में आया? व्यवहार नहीं कर सकता हूँ तो निश्चय रट में राखी ने व्यवहार का कथन है। जिसके पास निश्चय या नहीं क्या व्यवहार क्या है? ऐसा तो अनंत बैर किया है अनंत। समझ में आया? अपने सिवाय दूसरे का सेवन मत करे, इसी कथन को विस्तार से कहते हैं। લીટી માં આગળ પાછળ થઈ ગયું ભાઈ, લખાણમાં આગળ પાછળ છે લીટીમાં, પછી આવશે ભાવાર્થ। यद्यपि व्यवहार नहीं से मोक्ष के स्थानक समेत शिखर है, व्यवहार नहीं से ये है, नहीं है ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्रतिमा मानना ही नहीं, प्रतिमा पूजा ही नहीं, ये तो मिथ्या दृष्टि है। यार है, इसको नहीं माने व्यवहार को, मिथ्या दृष्टि है। એના સ્થાનમાં વ્યવહારના સ્થાન વ્યવહાર है। समझ में आया? पर उससे निश्चय आत्मा का मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है नहीं, इतनी बात है। शुभ भाव થાય, બંધ ભાવ થાય, પણ આયા बिना रहे नहीं। संकीर्ति को भी साई संकीर्त हो तो अंतर में स्थिर न हो सके, तो असुर से बचने को, अस्थान से बचने को, तीव्र राग का ज्वर से छूटने को, ऐसा शुभ भाव आया बिना रहते नहीं। समझ में आया? एकावतारी इंद्रो, सकलेन्द्र एक भवतारी है, यानी इंद्राणी एक भवतारी, इंद्र इंद्राणी पति पत्नी दो एक भव करना है। तो 8 बीजा 52 जिनालय शाश्वत है। एक एक जिनालय में 108 रतन प्रतिमा है, शाश्वत भगवान जाने हमारा बोल से ऐसी रतन प्रतिमा है, 8वें दी मनुष्य न जई सके, मनुष्य रही न सके, देव जई सके। ये क्या घूंघरा बांध कर नाचते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं कि भाव शुभ है। समझ में आया? अंदर में खेद का कारण दुख का कारण जानते यार, पर आया बिना रहे नहीं। तो पूछ भाई आऊं समझ में आया है ना? व्यवहार नहीं से मोक्ष के स्थानक
સમેત શિખર ગિરનાર શેત્રુંજો વગેરે અને જીન પ્રતિમા વિકરાટ ત્રિલોકનાથની પ્રતિમા જીન મંદિર आदि व्यवहार तीर्थ है पुण्य बंध का कारण है पण है बनारसीदास क्या नक्की नहीं તમે આવ્યું એ ગુણસ્થાનમાં આવ્યું जिन प्रतिमा जिन सारखी नमे बनारसी साईं जाकी भक्ति प्रभाव सो किनो ग्रंथ निर्वाय जाके जिन प्रतिबिंब का माध्यम समझे ना चतुर्थ गुण स्थान में जाके मुख दर्शन सो भगत खे नैनी निको स्थिरता की वाणी बढ़े चंचलता विनसी सम्यक दृष्टि सहित की बात है शुभ मुद्रा देखी केवड़ी की मुद्रा याद आवे जहां जाके आगे इंद्र की विभूति जिसे चिन्सी जाको जस जपत प्रकाश जगे हृदय में सोई सुधमती हुई होती जो मदिनसी कहत बनारसी सु महिमा प्रगट जाकी सोए जिनकी छवि सु विद्यमान जिनसी हवे फिर क्यों जैन मूर्ति पूजो कोई प्रशंसा की लहर लसी सी मिथ्याद मोह निद्रा की ममा रखी शैली के घट भयो गर्भ को त्यागी सड़ द्रव को पारखी आगम के अक्षर पड़े हैं जाके श्रवण में क्या आगम के अक्षर पड़े हैं जाके श्रवण में हृदय भंडार में समानी वाणी आरखी कहत बनारसी अल्प भव स्थिति जाकी सोई जिन प्रतिमा प्रमाणे जिन सारखी आता है नहीं है व्यवहार है नहीं है सम्यक दर्शन सहित स्वरूप नो भान सहित ऐसा भाव कितना लिखा है बनारसी दास एकला अध्यात्म ने भांग पीने नाचता था वो ऐसे कहते रहता घर में अरे भगवान जीवन या अध्यात्म की बात करो साथ आई बात तो करते हैं बात भी अरे भगवान मैंने बाप आई तने अध्यात्म अनादर जैसा क्यों हुआ आई तो त्रिलोक नो नाथ आत्मा ही देव आत्मा ही गुरु आत्मा तीर्थ हम सिद्ध करना है पीछे अब में स्थिर न हो सके तो व्यवहार आय में न रहते कहत बनारसी अल्प भव स्थिति जाकी सोई जिन प्रतिमा प्रमाणे जिन सार की हाँ तो हमारे तो 78 की शब्द है ना 78 की शब्द वाचा है समझ में आया संप्रदाय में हम तो कहते थे जो प्रतिमा शास्त्र में तुम्हारा पंथ निकला था उनका सीधे खाए शेष पूछो रायचंद गांधी गृहस्थ बहुत लाखों 50,000 ની પેદાશ રૂમ વેપારના બોટાદ ખાનગી પૂછું દેખો મહારાજ જો આઈમાં સંપ્રદાય છે ત્યાં કેમ કહી શકાય કે ગામથી નીકળી ગયો 400 प्रतिमा है प्रतिमा पूजा है समझ में आया रायचंद गांधी હતા સંજવાઈ રાયચંદ ગાંધી એને પૂછ્યું હતું તેની સામે છે વસ્તુ છે કે બાપુ આમાં અમે પૂજા છે ને કઈ કેતા વિરોધ થાય માર્ગ આવો તો બાપુ વ્યવહાર ने स्थाने व्यवहार है समझ में आया वो आई कहते देखो पक्षी देखियो जिन प्रतिमा जन दोष निकंदे शीश नमाई बनारसी वंदे
फिर मन माही विचारे ऐसा, नाटक ग्रंथ परम पद जैसा। परम तत्व पर ही समाही, गुण खान की रचना नहीं। या में गुण खान रस आवे, तो ग्रंथ यति शोभा पावे हाल। तो 14 गुण स्थान बने साहब, 14 गुण स्थान पूछा है। आप आगे जामे आगम के अक्षर पड़ा काने जिसमें, तो आगम में प्रतिमा ऐसा पाठ शास्त्र अनादि नवीन चीज नहीं है। समझ में आया? पर वो व्यवहार ત્યાં से धर्म हो जाएगा। उससे जन्म मरण अंत आएगा ये नहीं, तो बीच में व्यवहार आया बिना रहते। समझ में आया? है पुण्य बंद का कारण। आई तो बनारसी पर क्या लग लिया? कहत बनारसी अल्प भव स्थिति जागी, तो ही प्रमाणे जिन प्रतिमा जिन सार की। समझ में आया? अज्ञानी ने ये बात नहीं बैसे। जिन्हें सम्यक दर्शन किया हुआ है और अल्प भव जिसका है, तो उसको जिन प्रतिमा जिन सार की निक्षेप बात में आता है। हाँ, समझ में आया? वो कहा था नहीं, बहुत वर्ष पहले सेठ हारी चर्चा हुई थी। गाँव सेठ पैसा वाला मानस था, ये होते पैसा क्या वो होता है। 60 वर्ष पहला 2 लाख રૂપિયા તે દી તો એટલે બોલો એને એમ કહ્યું નુકસાન પહોંચતા। એને कि जब लग मिथ्या दृष्टि है तब लग जिन प्रतिमा की पूजा होती है, सम्यक दर्शन पीछे नहीं है, ऐसा कहा उसने। आने पहुंचते नहीं પછી મેં હળવે દિન કે બહુ जो देखो गुरु निश्चय से तो अपना आत्मज्ञान हुआ, सम्यक दृष्टि को, उसको शुद्ध ज्ञान होता है। और शुद्ध ज्ञान का भेद के नीचे व्यवहार नहीं है, तो व्यवहार नहीं का विषय निक्षेप जो है प्रतिमा की, ज्ञानी कोई व्यवहार नहीं का विषय आता है। अज्ञानी को मूर्ति की पूजा ऐसी बात है नहीं। समझ में आया? जब अपना आत्मज्ञान होते हैं तब शुद्ध ज्ञान होते हैं। तो शुद्ध ज्ञान है उसका पेटा है ना, भेद नहीं है नीचे में व्यवहार। और ज्ञेय का भेद में निक्षेप भगवान प्रतिमा है, ये ज्ञेय का भेद है। तो व्यवहार नहीं का विषय ये है, तो ज्ञानी कोई व्यवहार नहीं का विषय सच्चा आता है। ऐसे निषेध करो ना आने भाई की बात। हमें यहाँ हारी गया सी बात में हमारे संप्रदाय हमारे ये तो थोड़ी देर क्षण में कीधું जरी फेरफार कर सकता। અમે તો આત્મા માટે નીકળ્યા છે, મેં કે વેશ વારો રાખવા નથી નીકળ્યા। हाँ हाँ, समझ में आया? सम्यक दृष्टि को जो नई होती है, અને नई में 2 भेद नीचे ने व्यवहार। तो व्यवहार नई का विषय स्थापना निक्षेप है, ये ज्ञेय का भेद है। ज्ञान का भेद वाला को ज्ञेय का भेद होता है। हाँ 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 हाँ। बात ऐसी है कि पुण्य बंधन का कारण है। सम्यक दर्शन में प्रतीत है, भान है, क्या शुभ होता है। समझ में आया? यही बुद्धि पर आता है। समझ में आया? ये यही कहते हैं व्यवहार नहीं कर है। जिन प्रतिमा जिन मंदिर समेत शिखर भी घेरी लेना तीर्थ है, क्योंकि वहां से गई महान पुरुषों के गुणों की याद आती है। ये पहला प्रश्न हुआ था त्या बरवाड़ा वाला होता नहीं भाई ने गुजरी गए आनकवासी संत बाब ने मानता था ना है जगजीवनभाई। ये जगजीवनभाई थानकवासी संत बाब मान पहला जब मैं निकला मैं 13 साल मुंबई जाऊं છું જાત્રા ત્યારે જ પછી પહેલા વેલા મોટરમાં બેઠા એવું તો કોઈ બેઠા નથી જાત્રા રજા નતા ને ત્યારે એને પ્રશ્ન કર્યો મહારાજ આ જાત્રામાં શું ભાઈ મહારાજ જો ભાઈ
યાત્રામાં એક જ્યાંથી મુક્તિ પધારે છો जहाँ ऊपर है भगवान तो ત્યાં जाते हैं उसकी याद आती है आ भगवान माथे वो याद आते माटी यात्रा है पंडित जी समझ में आया ये कहीं जाती देता नहीं उसको પણ वो જ્યાં છે જેમ ક્યાંય ક્ષેત્ર છે પાંડ્ય મોક્ષ પધારે ત્યાં ન્યાય है અત્યારે બી ये स्थान में ऊपर मोक्ष विराजते हैं तो क्या जाकर माथे भगवान विराजते हैं ऐसा याद आना वो यात्रा का कारण है समझ में आया वचन गुरुदेव। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।